परिणाम, ताप, संस्कार, दुःखैर, गुणवृत्ति, विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। इस सूत्र में बताया कोई भी शरीरधारी व्यक्ति 100% सुखी नहीं है, 100% सुखी नहीं है। हम गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में परसेंट को टकावारी बोलते हैं, टका, इसलिए मैं कई बार टका बोल देता हूं। मेरे सामने ज्यादातर गुजराती लोग बैठे हैं, पर यह कार्यक्रम अमेरिका वाले भी सुन रहे हैं, दूर तक के भी सुन रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं टका मतलब परसेंटेज, ताकि उनको भी समझ में आए। नहीं तो वो यूं सोचेंगे टका टका क्या बोल रहे हैं बार बार 100%, 50%, 80%। टका मतलब प्रतिशत, परसेंट। हमें 100% सुख चाहिए। वो मनुष्य शरीरधारी कितना भी अच्छा हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, 100% सुखी नहीं है। क्योंकि यहां जो सुख मिल रहा है, खाने में, पीने में, घूमने में, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषयों का जो सुख भोग रहे हैं, उसमें एक सुख है और 4 दुख है। ये सूत्र में बताया। वो दुख छिपे हुए हैं, वो लोगों को दिखते नहीं। उस व्यक्ति को भी नहीं दिख रहा था, उसको यही दिख रहा था मनुष्य तो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा सुखी है। हम अच्छे काम करते रहेंगे, मनुष्य बनते रहेंगे, हम सदा सुखी रहेंगे। पतंजलि महाराज ने सावधान किया, आप भ्रांति में हैं, आप पूरे सुखी नहीं हो सकते। क्या राष्ट्रपति को खतरा नहीं है? कहां से गोली आएगी? ये बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटी हैं ना, सबको खतरा है। इसलिए सबके सब कमांडो रखते हैं अपने साथ सुरक्षा के लिए, हैं? ब्लैक कैट कमांडो रखते हैं। कोई Z+ सुरक्षा, कोई Z सुरक्षा, कोई Y सुरक्षा, कोई कैसी सुरक्षा। उनको सबको खतरा है, पता नहीं कौन कब कहां गोली मार देगा। तो पूरे सुखी कोई भी नहीं है। यहां इस सूत्र में कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि यदि आप जलेबी खाने में सुख लेंगे। हाँ, किसने पूछा था जलेबी की बात? आपने पूछी थी, शाम को पूछी थी। जलेबी में सुख लेंगे, मिठाई में सुख लेंगे, सोने चांदी में सुख लेंगे, कार में सुख लेंगे, बंगले में सुख लेंगे, किसी भी चीज में यदि सुख लेंगे तो उसमें 4 दुख छिपे हुए हैं। वो सबको नहीं दिखते, जिसको दिखते हैं वो बुद्धिमान बुद्धिमान को लिखा है ना, दुखम एव सर्वम विवेकिना। बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, उसको ये 4 दुख दिखते हैं। जिसको 4 दुख दिखते हैं वो बुद्धिमान है, और जिसको नहीं दिखते अभी वो कम बुद्धिमान है, उसको और बनना है, अभी और बुद्धि का विकास करना। तो पहला दुख है परिणाम दुख। आप जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, गुलाब जामुन खाओ, कुछ भी खाओ। एक उदाहरण ले लेते हैं मोटा सा, चलो जलेबी का ले लेते हैं ना। तो जलेबी खाने में एक व्यक्ति को सुख मिलता है, उसको बड़ी पसंद है, शौक से खाता है, कई बार खा चुका, अब तो 50 बार खा ली होगी, ज्यादा भी खा ली होगी। तो वो बार बार जलेबी खाता है, बड़ा सुख लेके खाता है, उसको बड़ी फेवरेट आइटम लगती है। तो जब जलेबी खाता है तो खाते समय तो अच्छा लगता है, ये ठीक है। खाते समय जो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति को थोड़ी गुड फीलिंग होती है, अच्छा लगता है, ये सुख है, ये भौतिक सुख है, सत्वगुण का सुख है, प्राकृतिक सुख है। पर इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। आप 5 मिनट 10 मिनट जलेबी खाएंगे, फिर थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फिर बंद कर देंगे, बस अब और नहीं खा सकते। तो मीठा खा खाकर आपकी रसना इंद्रिय की क्षमता समाप्त हो जाएगी, फिर आप और नहीं खा पाएंगे। और पेट में भी जगह स्थान सीमित है। कचौरी खाएंगे, मिठाई खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, थोड़ा मटर पनीर भी खाएंगे, कितना खाएंगे? आप भी तो सीमित है ना स्थान पेट में, तो पेट भी भर जाएगा, फिर पेट भी मना कर देगा, बस और जलेबी नहीं खा सकते, बहुत खा लिया। पेट भी मना करेगा, जबान भी मना कर देगी, मन मना नहीं करेगा, वो कहेगा 2 जलेबी और खा लो थोड़ी और खा लो, पर मजबूरी है, खा नहीं सकते, फिर बंद करना पड़ेगा। इस सारे सुख लेने का परिणाम क्या निकला?
इच्छा तो शांत हुई नहीं, ये परिणाम आएगा। आया कि नहीं आया? सबको पता है, सब खाते पीते हैं, सब मजे लेते हैं, मुझे सब पता है। सब सुख लेते हैं जलेबी का, मिठाइयों का और चीजों का। तो जब सुख लेते हैं तो फिर परिणाम तो यही है कि इच्छा तो शांत नहीं हुई। वो मन में इच्छा कुल बुलाती रहती है, व्यक्ति मन मसोस के रह जाता है, मन मार के रह जाता है और खा नहीं पा रहा हूं। कई तो ज्यादा खाने के चक्कर में कहीं शाम को पार्टी में जाते हैं तो दोपहर में लंच भी नहीं करते कि शाम को डबल खाएंगे। ऐसा भी करते हैं, शाम को डबल खाएंगे, और डबल खा लो ट्रिपल खा लो फिर भी इच्छा तो खत्म नहीं होती। तो मन में जो इच्छा शांत नहीं हुई, ये परिणाम दुख है। मन में अभी भी इच्छा बनी हो, वो इच्छा आपको दुख दे रही है, इसका नाम है परिणाम दुख। ये परिणाम दुख क्यों है? ये सुख भोगने के परिणाम स्वरूप है, बाद में है। पहले सुख भोग लिया जलेबी का, मिठाइयों का, उसके बाद ये दुख हो रहा है, इसलिए इसका नाम है परिणाम दुख। एक दुख समझ में आ गया। दूसरा ताप दुख। तो एक व्यक्ति को जलेबी बहुत पसंद थी, किसी को रसगुल्ले पसंद थे, उसने अपने रसगुल्ले मंगा लिए शाम को 4 बजे, और ये प्लानिंग की रात को 8 बजे डिनर खाएंगे, रात को खाना खाएंगे, उसके साथ खाएंगे। तो 4 बजे ही शाम को मंगा के रख लिए घर में। कितने बजे मंगा लिए और खाएगा कितने बजे? 4 से 8 तक कितने घंटे का गैप है? इस 4 घंटे में उसको ताप दुख सताएगा। ताप दुख ये सताएगा, कभी मैं तो अभी ऑफिस में हूं, कोई पीछे दूसरा ना खा जाए। ये रसगुल्ले कोई और ना खा जाए, हैं, जलेबी कोई और ना खा जाए। मैंने बड़े मूड से मंगा के रखी है, बहुत इच्छा है मेरी आज शाम को रसगुल्ले खाने की, जलेबी खाने की, और मेरे हाथ में आने से पहले ही कोई और ना खा जाए। कोई पड़ोस का बच्चा ना आ जाए, उसको देनी पड़ जाए तो मेरे हाथ में तो आएगी नहीं। ये ताप दुख है। और ये भी डर लगता है कि वहां रसोई में रखें, कोई छिपकली घुस गई तो भी बेकार हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तो मतलब जो सुख आप लेना चाहते हैं वो सुख कभी खो ना जाए, छिन ना जाए, टूट फूट ना जाए, नष्ट ना हो जाए, ये जो डर लगता रहता है मन में, आशंका बनी रहती है, इसका नाम है ताप दुख। ताप दुख समझ में आ गया। तीसरा संस्कार दुख। एक बार आपने जलेबी खाई, बहुत अच्छी लगी, आपने उसका सुख ले लिया और मन में क्या दोहराया? वाह मजा आ गया, क्या बात है, ये लक्ष्मी स्वीट्स की जलेबी हम बहुत अच्छी होती, देसी घी की बनाता है, शुद्ध, बढ़िया, मजा आ गया। आपने जब उसका सुख लिया तो मन में ये दोहरा दिया कि वाह मजा आ गया। ये जो आपने बोल दिया मजा आ गया, सुख ले लिया, इसका मन पर संस्कार जमा होगा, जो छाप लग गई ना, वाह मजा आ गया, इसको बोलते हैं संस्कार। अब एक बार आपने सुख ले लिया, एक संस्कार पड़ गया, 5-7 दिन में दोबारा जलेबी मंगाई, फिर सुख ले लिया, अब 2 संस्कार हो गए। तीसरी बार फिर खाई, 3 संस्कार हो गए। जितनी बार खाते जाएंगे, सुख लेते जाएंगे, उतने उतने संस्कार बढ़ते जाएंगे। 20 बार खाई, 20 बार सुख लिया तो 20 संस्कार जमा हो गए। ये संस्कार दोबारा अगली बार उतनी ज्यादा ताकत से व्यक्ति पर हमला करते हैं। वो कहते हैं आज फिर जलेबी मंगाओ। ये फाफड़ा जलेबी कब खाते हैं? उत्तरायण पे, दशहरे पे। तो दशहरे पे फाफड़ा जलेबी खाते हैं ना, तो बीच बीच में भी खाते रहते हैं। दशहरे पे तो खास पर्व है खाने का। अब एक व्यक्ति को दशहरे पर ये फाफड़ा जलेबी खाने का मूड था, सभी लोग मंगा रहे, खा रहे हैं, तो उसने भी अपने नौकर को भेजा दुकान पर, जाओ भाई फाफड़ा जलेबी लेकर आओ। अब वो लेट हो गया, सारा माल बिक गया, माल खत्म। नौकर गया दुकान पर, हाँ जी फाफड़ा जलेबी दो, बोले बिक गया, माल खत्म हो गया, आप देर से आए, नहीं है। तो वो दूसरी दुकान पे गया, वहां पूछा, वहां भी खत्म। त्योहार का दिन था, सबको चाहिए, सब आके फटाफट ले गए। अब जिसको नहीं मिल रहा वो बेचारा अपने नौकर से कहता है जाओ 4 दुकान 6 दुकान सब जगह घूमो, कहीं से भी लाओ, मुझे तो खाना।
मुझे तो सुख लेना है। वो 20 बार खा चुका है, उसके मन में 20 संस्कार हैं फाफड़ा जलेबी खाने के, और आज 20 गुनी ताकत से हमला कर रहे हैं, फाफड़ा जलेबी लाओ, कहीं से लाओ, डबल पैसे लो, पैसे की चिंता नहीं है, फाफड़ा जलेबी लेकर आओ। अब वो बेचारा नौकर 6 दुकान पर घूमा, कहीं भी नहीं मिला। फिर फोन किया, सेठ जी कहीं भी नहीं मिल रहा, क्या करूं? कहीं भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर क्या करो, आ जाओ। और क्या करें, आ जाओ वापिस। रोते रोते आ जाओ। नौकर आ गया, उसको उस दिन फाफड़ा जलेबी खाने को नहीं मिला, मूड तो बहुत था। अब बताइए सुख होगा या दुख होगा? ये संस्कार दुख है। आज 21वीं बार उसको बहुत तीव्र इच्छा थी, त्योहार का दिन है, फाफड़ा जलेबी का दिन है और मुझे खाने को नहीं मिल रहा, कितना दुखी होगा। ये सारा दुख उन संस्कारों से हो रहा है जो 20 बार सुख लिया था, ये उसके संस्कार दुख दे रहे हैं। अब ये 3 दुख ये छुपे हैं सारे, आप ध्यान देंगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये सुख के अंदर ये 3 दुख छिपे हैं या नहीं छिपे? छिपे ना, तो हर आदमी को दिखते नहीं, पर वो जो सूक्ष्म दृष्टि वाला तत्वज्ञानी व्यक्ति है, वैरागी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, वो देखता है अगर मैंने सुख लिया तो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा। इच्छा तो शांत होगी नहीं, मैं पिछले 20 बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूं। ताप दुख भी सताएगा, ये संस्कार दुख भी तंग करेगा। जिस दिन मैंने मूड बना लिया कि आज मटर पनीर खाना है और उस दिन नहीं मिला तो फिर हालत खराब होगी, उसको पहले ही दिखता है। तो ये 3 प्रकार के दुख हो गए जो इन सुखों के पीछे छिपे हुए हैं। चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण शब्द का मतलब है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 जो सत्व रज तम है, इनका नाम है गुण। अब आगे शब्द है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ है स्वभाव। वृत्ति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहां प्रसंग के अनुसार है स्वभाव। तो गुण वृत्ति का अर्थ हुआ गुणों का स्वभाव। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का अपना अपना स्वभाव है, वो स्वभाव हो गया गुण वृत्ति। और अगला शब्द है विरोध, टक्कर। इन तीनों के स्वभाव में टक्कर है, तीनों में विरोध है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है, वो पागल बनाता है, नशा पैदा करता है। एक आदमी ने भांग पी ली, दारू पी ली, देखो फिर दिमाग खत्म। ये तमोगुण, उसका असर है। एक ने मिर्ची ज्यादा खा ली है, कचौरी में थोड़ी मिर्ची ज्यादा डलवा ली, क्या चटपटी खाएंगे थोड़ी ज्यादा डलवा ली, अब फिर उसका मुंह जलने लगा, ज्यादा डल गई ना। तो रजोगुण ये मिर्ची मसाले वाला ये दुख देता है, और सत्वगुण सुख देता है। खीर पूरी हलवा मिठाई खाते हैं, उसमें सुख मिलता है, वो सत्वगुण का सुख है। तो ये जो सत्वरज तम है, इनका और भी बहुत सारा स्वभाव है, जिनको विस्तार से पढ़ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समलास में पढ़िए, वहां लिखा है सत्वगुण के लक्षण क्या है, रजोगुण के क्या है, तमोगुण के क्या है। मोटे मोटे मैं बता देता हूं। जब मन में आपके शांति हो, मन शांत है, सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है, दान देने की इच्छा है, प्राणियों की रक्षा करने की भावना है, ईमानदारी से सच्चाई से जीवन जीने की इच्छा है, तो ये सत्वगुण के लक्षण है, सत्वगुण का प्रभाव है, ये उसका स्वभाव है, वो इस तरह की विचारधारा पैदा करता है। और रजोगुण स्वार्थी है। सत्वगुण तो कहता है अभी देखो सत्संग पूरा हो जाएगा, भोजन बांटना पड़ेगा, चलो हम बांटें, हम सेवा करें। सत्वगुण का विचार आपके अंदर कैसा आएगा? हम सेवा करेंगे, हम भोजन बांटेंगे, हम खिलाएंगे, हम बाद में खाएंगे, पहले सबको खिलाएंगे। ये विचार किसने उत्पन्न किया? सत्वगुण। फिर रजोगुण कहता है हमने ठेका लिया है क्या सबका, हम क्यों खिलाएंगे, बहुत सारे लोग हैं वो खिलाएंगे, हम पहले खाएंगे, हम क्यों खिलाएंगे। ये रजोगुण का विचार है जो स्वार्थ की बात कहता है। और तीसरा तमोगुण है, वो और भी ज्यादा खराब है। वो कहता है हम सबसे पहले ऊपर जाके असली असली माल छुपा देंगे,
अपने घर ले जाएंगे। इनको किसी को खाने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा माल हम चोरी करके अपने घर ले जाएंगे। ये तीनों का स्वभाव है, तीनों में टक्कर है। ये टक्कर समझ में आई? तो व्यक्ति सोचता है, उसके मन में एक बार सत्व का विचार उठता है कि हम सेवा करेंगे, सबको भोजन बांटेंगे। अभी वो सोच ही रहा था कि हम भोजन बांटेंगे, सबकी सेवा करेंगे, इतनी देर में दूसरा विचार उठ गया, क्यों क्यों हम क्यों सेवा करेंगे, पहले हम खाएंगे। ये किसका विचार है? ये रजोगुण का है। तो कभी सत्व का विचार उठता है, नहीं नहीं पहले हम बांटेंगे। फिर थोड़ी देर में दूसरा विचार उठता है, नहीं नहीं पहले हम खाएंगे, दोपहर में भी खाना ठीक से नहीं खाया, भूख लग रही है जोर से, पहले हम खाएंगे। अब आप देखेंगे अंदर ही अंदर दोनों विचारों में लड़ाई चलेगी। एक विचार कहेगा पहले हम बांट, वो अंदर अंदर लड़ाई चलती रहेगी, उससे वो परेशान हो जाएगा। इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुणों के स्वभाव में टकराव के कारण ये दुख उत्पन्न हुआ, अशांति पैदा हुई, बेचैनी पैदा हुई, कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी गड़बड़ जो है ये वृत्ति विरोध के कारण से है। ये चौथा दुख है। एक आदमी ऑफिस जाता है, 10 बजे पहुंचने का टाइम है, तो वहां जाता है तो वहां साइन करता है, वहां टाइम लिखना पड़ता है कितने बजे पहुंचे। अब तो बायोमेट्रिक्स आ गए हैं, अंगूठा लगाओ तो टाइम भी ऐड हो, वहाँ एंट्री हो जाती कितने बजे आया था। जब ये बायोमेट्रिक्स नहीं थे और पेन से लिखना पड़ता था मैं कितने बजे पहुंचा, तो थोड़ा पीछे का उदाहरण समझ लीजिए, बायोमेट्रिक वाला छोड़ दीजिए। तो ऑफिस पहुंचा, 10 बजे का टाइम था, पहुंचा 10:30 बजे। तो मन में एक विचार आया कि 10 बजे लिख दो कि मैं 10 बजे पहुंचा था। दूसरा विचार आया, बोला नहीं नहीं बेईमान हो, झूठ बोलते हो, 10:30 आए हो तो 10:30 लिखो। फिर विचार आया कि ये सारे और दूसरे भी तो गड़बड़ करते हैं, एक दिन मैं भी कर लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे ही तो 10:30 आते हैं और 10 बजे का टाइम लिखते हैं, मैं भी लिख देता हूं। फिर दूसरा विचार आया, बोला नहीं ये सारे बेईमान है, इनको दंड मिलेगा, तू क्यों गलती कर रहा, तू करेगा तू भी बेईमान हो जाएगा, बेईमान मत करो, ईमानदारी से लिखो, 10:30 आया था। तो ये दो विचार अंदर चलते रहते हैं। एक विचार कहता है 10 बजे लिखो, एक कहता है 10:30 लिखो, एक कहता है झूठ लिखो, एक कहता है सच लिखो। ये अंदर अंदर लड़ाई चलती है, हाँ या ना। ये सारा गुण वृत्ति विरोध दुख है। तो ये बुद्धिमानों को दिखता है, इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दुखम एवं सर्वम विवेकिना। ये चार दुख हैं संसार में। अगर आप किसी चीज का सुख लेंगे तो ये 3 दुख तो आपको नहीं छोड़ेंगे। कौन से 3? पहले वाले 3, परिणाम दुख, पाप दुख, संस्कार दुख। ये 3 दुख नहीं छोड़ेंगे। आप जलेबी का सुख लो, मिठाई का सुख लो, मटर पनीर का सुख लो, कपड़ों का सुख लो, फैशन का सुख लो, बंगले का सुख लो, कार का सुख लो, किसी भी चीज का सुख लो, ये 3 दुख आपको नहीं छोड़ेंगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो ये दुख नहीं भोगने। तो गुरुजी ने कहा फिर सुख लेना बंद करो, सुख लेना छोड़ दो। अगर दुख से बचना है तो सुख भी छोड़ो, सुख लोगे तो दुख भी आएगा। अग्नि और गर्मी को आप अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे अग्नि और गर्मी दोनों साथ साथ रहते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही संसार के सुखों में दुख भी वैसे ही चिपका हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। यदि सुख लेंगे तो दुख फर्जियात है, भोगना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकते, असंभव है। उसका एक ही रास्ता है, यदि दुख से बचना हो तो सुख को छोड़ दो। इसलिए हमने बंगला छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, संपत्ति भी छोड़ दी, परिवार भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो हम बच गए। अब जो भी जीने के लिए मिलता है खा लेते हैं, दाल रोटी सब्जी जो मिलता है खा लेते हैं, फरमाइश कभी नहीं करते आज जलेबी मंगाओ, हैं आज मटर पनीर बनाओ, कभी फरमाइश नहीं करते, जो मिल जाता है खा लेते। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति ये सोच सकता है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो सुख लेने से बच सकता है।
जो ये सोच सकता है नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वही व्यक्ति सुख लेने से बच सकता है। और अगर 3 शब्द उल्टे रट लिए, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कहीं से भी लाओ, तो वो सुख लेने से नहीं बच पाएगा। वो तो सुख लेने के लिए झगड़ा करेगा, क्यों नहीं बनाया आज। आपने देखा नहीं बच्चे घर में कैसे लड़ते हैं, आपने आज पनीर के पकौड़े क्यों नहीं बनाए, खूब झगड़े करते हैं। जो उनकी मनपसंद आइटम होती है वो नहीं बनी अगर, तो देखो फिर कैसे लड़ाई होती है घर में। तो 3 दुखों से व्यक्ति बच सकता है यदि सुख ना ले तो, पर चौथे से बचना मुश्किल है, चौथे से नहीं बच पाएगा, मरते दम तक नहीं बच पाएगा। जब तक जीवित है तब तक चौथा दुख नहीं छोड़ेगा, ये गुण वृत्ति विरोध दुख। इसके भी 2 स्वरूप हैं गुण वृत्ति विरोध के। एक तो ये जो बता दिया आपको, ठीक है, कि सत्वगुण कहेगा ईमानदारी से जियो, रजोगुण कहेगा बेईमानी करो। ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक 5 क्लेश दग्ध बीज नहीं हो जाते। क्या बोला? दग्ध बीज नहीं हो जाते तब तक ये लड़ाई चलेगी। तो अभी आप देखो दग्ध बीज होने में कितनी देर है, तो तब तक तो ये लड़ाई चलेगी। चलो कोई बात नहीं, एक आदमी हिम्मत वाला है वो लड़ेगा, है, तब तक लड़ेगा जब तक उसके ये दग्ध बीज ना हो जाए। और लड़ते 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 वो जीत गया, उसने सारे क्लेश दग्ध बीज कर दिए। अब उसकी ये सत्वरज ये तमोगुण की ये लड़ाई बंद हो गई। अब तो एक ही विचार रहता है, ईमानदारी से जीना है, झूठ छल कपट करना ही नहीं। तो वो अब सत्व के प्रभाव में शांति से ईमानदारी से जी रहा है। तो इस रजोगुण के तमोगुण के विचारों के लड़ाई झगड़े से तो बच गया, पर एक दूसरा भी है इसका स्वरूप गुणवृत्ति विरोध का। वो ये है, हमारे शरीर में सत्व रज तम तीनों विद्यमान है, मन में, बुद्धि में, शरीर में, हर चीज में। सारी चीजें सत्व रज तम से बनी है। और गुणों का व्यापार चंचल है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। सुबह सुबह आप उठेंगे फ्रेश, वो सत्व प्रधान समय है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठेंगे, बिल्कुल अच्छी शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, मन भी शांत। इसलिए योगी लोग सुबह सुबह अपना बैठ के ध्यान कर लेते हैं, बहुत अच्छा समय होता है। सुबह 4 से 6 बजे तक इतना बढ़िया समय होता है, 24 घंटे में उसके बराबर कोई समय नहीं। सबसे बढ़िया समय 4 से 6, वो समय खोना नहीं चाहिए। उस समय अपने अच्छे अच्छे काम निपटा लो, अपना ध्यान कर लो, और भी जो जो अच्छे अच्छे आवश्यक कार्य हैं दिनचर्या आदि वो कर ले। तो सुबह का समय सत्व प्रधान है। फिर सूरज निकलेगा, 8 बजेंगे, फिर नाश्ता खाना पीना, फिर ऑफिस जाना, दुकानदारी करना, फिर रजोगुण उभरेगा। भागो दौड़ो, बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, ये करो वो करो, व्यापार करो, बार्गेनिंग करो, ये करो, गाली गलौज करो, बदतमीजी करो, वो रजोगुण फिर शुरू हो जाएगा। तो ये रजोगुण का समय। शाम को दिन ढलेगा, सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अब तमोगुण का समय शुरू होगा। फिर रात को थक जाएंगे, फिर नींद आएगी, सो जाएंगे। सोना पड़ेगा, हाँ या ना, 24 घंटे तो जाग नहीं सकते। तो एक योगाभ्यासी व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, अपनी दिनचर्या करता है, ध्यान समाधि लगाता है, फिर वो अपना नाश्ता वास्ता करता है, फिर और दूसरे काम करता है जो भी करने के हैं दिन भर के, और वो अपने मन को शांत रखता है। रजोगुणी तमोगुणी विचारों को उठने नहीं देता, सात्विक स्थिति बनाए रखता है। बहुत से लोग उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, कोई गड़बड़ भी करते हैं, तो वो मन को शांत रखता है। मन में रजोगुण तमोगुण को उभरने नहीं देता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लोभ नहीं करता, सब चीज़ों को दबा के रखता है और मस्त रहता है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आंतरिक परिश्रम करना पड़ता है। रजोगुण को तमोगुण को दबाने में, सत्वगुण को उभार रखने में, मन को शांत रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक करता है। अब 10 बजे तक कर करके वो थक जाता है। अब आता है तमोगुण, वो कहता है बेटा सो जा, बहुत थक गया, बहुत मेहनत कर ली, अब सो जा, थोड़ा आराम कर ले।
वो सोना नहीं चाहता है। योगी व्यक्ति सोना नहीं चाहता है, उसको सोना पड़ता है। ये बात मेरे गुरुजी कहते थे, मैं सोना नहीं चाहता, मुझे सोना पड़ता है। जैसे वो कहते थे मैं मिठाई का सुख नहीं लेता, मैं मिठाई खाता हूं पर मैं सुख नहीं लेता। ऐसे ही वो कहते थे मैं सोना नहीं चाहता, मुझे सोना पड़ता है। क्यों नहीं सोना चाहता? इसलिए नहीं सोना चाहता कि जागते समय जो मुझे आनंद है, जो शांति है, जो प्रसन्नता है, जो मैं सेवा कर रहा हूं, जो मैं परोपकार कर रहा हूं, उससे जो मुझे आनंद मिल रहा है, जो ईश्वर उपासना से जो शक्ति मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, ये सोते ही सारा गायब हो जाएगा, सब खो जाएगा। वो तमोगुण आके दबा लेगा और ये सारा मेरा आनंद शांति सब खो जाएगा, सारा ज्ञान विज्ञान मेरा लुप्त हो जाएगा और ऐसे बेहोश की तरह पड़ जाऊंगा। तो मैं इस स्थिति को खोना नहीं चाहता, पर ये तमोगुण आके जबरदस्ती सुला रहा है। ये गुणवृत्ति विरोध है, इससे कैसे बचोगे? नहीं बच पाएंगे। जब तक जिएंगे तब तक ये तमोगुण सुला देगा। वो सोना जरूरी भी है। इसलिए गुरुजी कहते थे मैं सोना नहीं चाहता पर मुझे सोना पड़ता है। मैं खाना नहीं चाहता, मुझे खाना पड़ता है, ऐसा वो बोलते थे। तो ये जो चौथा गुणवृत्ति विरोध का ये स्वरूप है, इससे नहीं बच पाएंगे। इससे तो तभी बचेंगे जब ये शरीर छूटेगा और मोक्ष में जाएंगे, तब जाके इससे पीछा छूटेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दुखम एव सर्वम विवेकिना। बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, उसको कहीं भी शांति नहीं दिखती। वो कहता है जब ये शरीर छूटेगा तो ही पीछा छूटेगा दुखों से, फिर मोक्ष में आनंद लेंगे, वहां दुख नहीं आएगा। ये हैं 4 प्रकार के दुख। तो इस शैली से आप संसार को देखें तो थोड़े दिनों में आपको भी यहाँ दुख दिखने लगेगा। जब यहाँ दुख दिखने लगेगा तो आप भी झोली झंडा लेके भाग जाएंगे रोजड़ से। आप भी तैयारी कर लेंगे वानप्रस्थ की।